दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में, जिसकी शुरुआत हो रही है दिन के ठीक 11 बजे से। और आज भी काफ़ी ज़्यादा कोहरा लगा है, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड यहाँ पर हो रही है। और ठंड के कारण काम बहुत स्लो चल रहा है। तो आग वगैरह तो जलाई हुई है, लेकिन आग के सामने बैठने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, क्योंकि काम ही काफ़ी ज़्यादा हो जाता है घर पर। तो अभी मेरी तैयारी हो रही है। पीछे एक अंकल जी की झाड़ी कट रही है, वहाँ पर उन्होंने लेबर लगाया हुआ है, क्योंकि खेतों के किनारे काफ़ी ज़्यादा झाड़ी हो जाती है, तो वो झाड़ी काट रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि जो झाड़ियों के किनारे से वो लकड़ियाँ काट रहे हैं, उन्हें मैं लेकर के चली जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर जो हमने सब्ज़ी वगैरह बोई है, तो उसके लिए हमने बांस के डंडे वगैरह लगाए थे, तो अब वो सूख चुके हैं और वहाँ पर से गायें अंदर को घुस जा रही हैं और पूरी सब्ज़ी को खा ले रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अगर वहाँ पे होंगी लकड़ी वगैरह, तो थोड़ा सा इकट्ठा करके लाऊंगी और वहाँ पर रख दूँगी, तो जिससे कि कुछ दिनों के लिए गायें अंदर नहीं जा पाएंगी। तो चल करके देखती हूँ कि वहाँ पर लकड़ियाँ हैं हमारे मतलब की या नहीं। बारीक झाड़ियाँ होंगी तो क्या ही करना है, थोड़ा बहुत मोटे डंडे होंगे, तो कुरी वगैरह की झाड़ी है तो लेकर के आऊँगी। और चलिए आप लोग भी मेरे साथ और करते हैं काम। मैंने सोचा कि खूब सारी मोटी मोटी झाड़ियाँ यहाँ पर होंगी, लेकिन यहाँ पर तो इस प्रकार की पतली पतली झाड़ियाँ हैं, तो ये तो मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि इनको ले जाकर तो गायें और भी अंदर को घुसेंगी और हरे घास के चक्कर में परेशान करेगी। तो अगर इस प्रकार के डंडे होते तो शायद मेरे काम आते। तो 2-4 मुझे मिले हैं। अब जब आई हूँ तो इन्हीं को लेकर के चली जाऊँगी। और ये हमारे घर के पीछे घनघोर आम का बगीचा आप देख सकते हैं। और उस साइड में वो भैया हैं जो लगातार इस बगीचे की सफाई करते रहते हैं। और गर्मियों में तो यहाँ पर आना खतरे से खाली नहीं होता भाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सांप यहाँ पर निकलते हैं, वो भी मोटे मोटे। एक बार तो मैंने भी बहुत काला सांप उस जगह पर देखा था। तो गलती से हमें रास्ता ना मिलने के कारण हम कहीं जा रहे थे ऊपर की साइड में, और इस साइड से हम आ गए थे। और दरांती तो मैं ऐसे लेकर के आई हूँ जैसे कि बाप रे। ये है मेरी दरांती, ये दरांती मैं लेकर के आई थी। और ये देखिए, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है मेरा घर। वो देखिए आप, पेड़ों के बीच में वो खिड़कियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, तो वो हमारा घर है। और वो साइड में नया मकान बन रहा है, और इधर है मेरी फ्रेंड का घर, और इस साइड है हमारी पार्लर वाली दीदी का घर। तो आप देख सकते हैं कितना घनघोर बगीचा है। चलो भाई, तो सोचा था थोड़ी सी लकड़ियाँ लेकर के आऊँगी, और जहाँ पर से गायें अंदर को घुस रही हैं वहाँ पर लगा दूँगी। पर कहाँ ऐसी लकड़ियाँ मिल रही हैं मुझे छोटी छोटी, तो इनका क्या करूँ मैं। चलो जो भी है, इनको लेकर के चलती हूँ। तो दोस्तों, आजकल बनी हुई हूँ मैं असली किसान, और काम के साथ साथ मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। तो दिखाती हूँ आपको कि कितनी सारी लकड़ियाँ मैंने काटी और कहाँ कहाँ पे रखी हैं। तो ये वाली मैं काट के लाई, 2 गठरी मैंने बना रखी हैं, और यहाँ पे से गायें अंदर को घुस रही थी, क्योंकि जो पहले की रखी हुई थी वो सूखने लगी थी। तो सूखी हुई हमने निकाल दी हैं, वो आग जलाने के लिए मैं ले गई हूँ, क्योंकि ज़्यादा ही सूख गई थी कुछ। और ये लकड़ी हमें उधर को साइड मिली, तो ये भी हमने यहाँ पे लगा दी। और एक हल्की फुल्की गठरी ये बांध के रखी है। यहाँ से हमने सारी सूखी सूखी लकड़ियाँ निकाल दी। देखिए, ये, और यहाँ पे से हमने एक डंडी लगाई। और इस तरह भी काफ़ी सारी सूखी लकड़ियाँ थी, वो भी हमने उठा ली। और यहाँ पे भी अभी कुछ सूखी लकड़ियाँ हैं, तो उन्हें हमने थोड़ा सा अंदर को कर दिया है, ताकि गाय एकदम से यहाँ पे ना घुसे।
टेम्परेरी बाढ़ जिसको बोलते हैं, रोकथाम हमने कर ली है। और इस साइड भी हमारे प्याज वगैरह हैं, तो यहाँ पर भी एक ये मोटी सी लकड़ी हमने लगा दी है। और शायद अब कुछ दिनों तक गाय नहीं घुस पाएगी, क्योंकि पहले भी सास जी ने ये काट के इसी प्रकार से लगाई थी, तो गायें जल्दी से नहीं घुस पाती। और सूखी लकड़ियाँ तो काफ़ी सारी हैं हमारे पास, और यहाँ से तो हम अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर हमने ज़्यादा नहीं लगाई। और ये देखिए भाई क्या है, दोनों के दोनों सेम टू सेम, सेम टू सेम। कुछ भी नहीं है मेरे पास, अभी कुछ नहीं है। लग रहा है दोनों भाई बहन है। जुड़वा तो नहीं हो तुम? और वहाँ से हम लकड़ियाँ उठाकर लाए, और कुछ बिल्कुल सड़ चुकी थी तो हमने इस कट्टे में भर दी। ये देखिए इतनी सारी लकड़ियाँ मैंने इकट्ठा की हुई है, तो 1 महीने तक के लिए तो भाई लकड़ियों का फुल जुगाड़ हो गया। चल बाड़ तोड़ने के लिए, चल हट हट। और ये है मेरे खेत के जूते। तो समय हो गया है लगभग 1:45 बजे का, और 1:30 बजे मैं खेत पे से आई और थोड़ा बहुत काम किया घर पे, और पुलाव मैंने चढ़ा दिया है, तो बनने वाला ही है। और मैंने सोचा कि ये लकड़ियाँ हमने रखी हुई थी, तो उस टाइम तो मैं ऐसे ही छोड़ करके आ गई थी इनको। मुझे ऐसा लगा कि 2 बज गए होंगे, तो वैसे आज तो काफ़ी मदद हस्बैंड जी ने भी मेरे साथ की, तो अभी मैंने ठीक करूँगी और ये जलाने के काम आ जाएंगे। तो कुछ लकड़ियाँ भी मैंने ऐसे ही उस साइड से इस साइड को डाल दी है। और हाथों की कंडीशन आप देख सकते हैं, अभी मैंने ठीक से हाथ भी नहीं धोए, और दोबारा चली गई थी खेत में, क्योंकि ये लकड़ियाँ वहाँ पर छूट गई थी, तो वहाँ से मैं लेकर के आई हूँ। अभी मुझे धोने हैं इतने सारे कपड़े। तो आजकल तो ऐसी कंडीशन हो रखी है दोस्तों कि क्या ही बताएं, ना बाल बनाने का टाइम है, ना मुंह धोने का टाइम है। और रोज़ मैं 2 बजे नहा रही हूँ, और अभी 1:45 हो रहे हैं, तो पुलाव बन चुका है, और 2 बजे तक मुझे ये कपड़े धोने हैं, उसके बाद नहाना है, तो 2:30 बज जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले एक बार कपड़े धो लेते हैं, नहा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे, क्योंकि खाना तो भाई मैं नहा कर ही खाऊंगी। तो फाइनली दोस्तों अभी समय हो गया है ठीक 2:30 बजे का, और मैंने नहा भी लिया है और कपड़े भी धो लिए हैं। तो सोच रही हूँ कि कपड़े बाद में सुखाऊंगी, पहले बच्चों को खाना खिला देती हूँ। बेटा तो है नहीं, पर बेटी है, और हस्बैंड जी हैं अंदर मैच देख रहे। तो आज तो काफ़ी ज़्यादा वो भी थक गए, क्योंकि मेरे साथ काम में थोड़ी देर तक लगे हुए थे। तो आज संडे था, तो इसीलिए। और कपड़े मैंने सीढ़ियों में रख दिए हैं, और पहले मैंने कपड़े धोए, उसके बाद मैंने नहाया। तो बाजू भी फिर से गीले हो गए, तो कोई बात नहीं, धूप में बैठती हूँ आधा घंटा। 3 बजे तक ही यहाँ पर धूप रहेगी। तो इतने सारे कपड़े थे तीनों जनों के, तो वो मैंने धो दिए हैं। और यहाँ पर चटाई वगैरह बिछाई रहती है आजकल, तो अब यहीं पर बैठकर खाना खाएंगे। तो खाना खाते खाते 3 बज जाएंगे, और बर्तन वगैरह धोते धोते 4 तो बज ही जाते हैं आराम से। तो थोड़ी बहुत धूप आई, तो मैंने रजाई वगैरह यहाँ पर सुखाने के लिए रख दी है, क्योंकि थोड़ी देर तक ही धूप रहेगी, लगभग आधे पौन घंटे तक। खाना बनाते बनाते मैंने सोचा क्यों ना रजाइयों को थोड़ा सा धूप दिखा दिया जाए। तो आज इस साइड में कपड़े भी नहीं थे, तो मैंने यहीं पर कुर्सियों की सहायता से रजाई को थोड़ा सा धूप में डाल दिया है। और पिल्लो वगैरह भी यहाँ पर सुखाने के लिए रख दिए हैं, तो थोड़ी देर धूप लगाएंगे, उसके बाद इन्हें अंदर रख देंगे। और ये मेरे हाथ से अभी भी नहीं निकला। तो 1 बाल्टी कपड़े धोने के बाद और नहाने के बाद भी ये पता नहीं किस चीज़ का चोप है, तो मैंने कोई पेड़ काटा होगा, तो उसका चोप अभी भी मेरे हाथ से नहीं निकला है। तो कोई नहीं, निकल जाएगा अभी बर्तन धोते टाइम। तो इधर मैंने पावनी को बोल दिया है कि खाना लेकर के आए, क्योंकि मेरी कमर तो काफ़ी ज़्यादा बैंड हो चुकी है। सुबह 7 बजे से मैं काम में लगी हूँ, और इस प्रकार के कामों में काफ़ी ज़्यादा थकान भी लगती है। और इधर मुझे लग रहा है बिजली का बिल कब आए। बाकी तो प्रेशर है। बाप रे,
आजकल तो हम बने हुए हैं भाई फुल किसान। तो क्या करना है, गृहस्थी में सभी कुछ करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा काम खेत के कारण फैल जाता है और बढ़ जाता है। तो कोई बात नहीं, जब घर की ऑर्गेनिक सब्जियां खानी है तो काम तो करना ही होगा। तो कभी गोबर डालना होता है, कभी गुड़ाई करनी होती है। और गायें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो उनके लिए बाड़ की व्यवस्था करनी भी ज़रूरी थी। तो अगले दिन से स्कूलें खुल जाएंगी, तो बच्चे और पापा चले जाएंगे स्कूल और मैं चली जाऊंगी शॉप में। तो फिर ये काम मुश्किल हो जाएगा। और तो लगभग 3.5-4 घंटे मुझे शॉप में रहना पड़ता है। और शॉप में रहने के कारण यहाँ पर गायें जो आवारा पशु लोगों ने छोड़े होते हैं वो हमारी बाड़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं और अंदर घुस जाती हैं और पूरी सब्जी पूरी मेहनत बर्बाद कर देते हैं। तो जब हमने मेहनत की है भाई, तो फल भी हमें मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमें उनकी सुरक्षा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने ये काम किया और अभी 1-2 दिन का काम और है। तो देखते हैं फिर क्या क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के टेस्टी से पुलाव का आनंद लेते हैं। तो आ जाइए, आप लोगों को भी अगर पुलाव खाना है इस सर्दी के मौसम में और धूप में बैठकर, तो फटाफट से आ जाइए मेरे घर। तो इधर मैंने काट ली हैं कुछ पतली पतली सी मूलियाँ, कुछ इस प्रकार से हो रखी हैं और कुछ मोटी मोटी। और माल्टा तो भाई हमारा चलता ही है और ज़्यादा है नहीं, इसलिए एक एक करके हम काट रहे हैं उसे। और ये है मेरा मटर और गोभी का पुलाव। अमेजिंग। तो ये लग चुकी है पावनी की थाली। तो लो पावनी, जल्दी से गर्मा गर्म पुलाव का आनंद लो। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं दोस्तों। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। पसंद आने पर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। मैं नीलम मिलती हूँ आपको जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय सिद्धवली बाबा।